Hello friends, how are you? Welcome to Professor Kumar Sant, my YouTube channel Accounts Boss. This is my total video number 94. चैप्टर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसका लेक्चर नंबर 23 आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के कंसेप्ट को आज हम लोग सीखेंगे। इस क्वेश्चन में बच्चे मैं आपको बता दूं दो चीज। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको या तो एग्जाम में जर्नल्स करने को आता है या तो नेसेसरी अकाउंट्स यानी लेजर खोलने को आता है। दोनों में से कोई एक ही आता है बच्चे, जर्नल आएगा या तो लेजर आएगा लॉन्ग क्वेश्चंस में, 8 नंबर क्वेश्चंस में। और आपको मैं बता दूं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशन और रिटायरमेंट से काफी हद तक मिलता जुलता चैप्टर है। तो जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पढ़ेंगे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप एडमिशन रिटायरमेंट डेथ वाले चैप्टर्स में करेंगे। तो ऐसे सीखिए कि आपको वहाँ थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़े, यही सीख लीजिए। बार बार एक ही चीज को सीखने से टाइम का किलिंग होगा आपका। मैं एक क्वेश्चन ले रखा हूं जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस एक क्वेश्चन के दम पे मैं आपको दोनों चीज कराने वाला हूं बच्चे। आपके साथ जर्नल्स भी कराऊंगा, आपके साथ नेसेसरी अकाउंट खोलना भी सिखाऊंगा। हाँ, फुल फ्लेज क्वेश्चन बोल सकते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है। फुल फ्लेज बोले तो इसमें हर आइटम आपको नजर आएगा जो नॉर्मल क्वेश्चंस में आते हैं एग्जाम में। आइए जरा देखते हैं। Anil, Manvi and Payal are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। 3 पार्टनर्स है अनिल, मानवी एंड पायल, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। और उनकी कुछ बैलेंस शीट नजर आ रही है 31 मार्च 2020 को। क्या है बैलेंस शीट जरा देखिएगा। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2,60,000 है, मशीनरी की वैल्यू 3,50,000 है, स्टॉक की वैल्यू 90,000 है, बिल्स रिसीवेबल 70,000 है, सन्डी डेटेड 1 लाख है, कैश इन हैंड 25,000, कैश एट बैंक 1,05,000 है, टोटल 10 लाख का अमाउंट है बच्चे। क्लियर है। लाइबिलिटीज में आपको दिख रहा है बच्चे अनिल 3,50,000, मानवी 2,50,000। कैपिटल का बात कर रहे हैं हम, पायल 3 लाख, टोटल कैपिटल 9 लाख है तीनों पार्टनर्स का। यहाँ एक जनरल रिजर्व नजर आ रहा है 20,000 और WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 नजर आ रहा है और सिंडिकेटर्स भी 50,000 नजर आ रहा है। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना। आगे के बात जो बैलेंस शीट के नीचे रहता है उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। हाँ बच्चे, जैसे आप फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट सीखे थे, यहां भी आपको कुछ एडजस्टमेंट नजर आएगा। ठीक है, जरा एडजस्टमेंट को भी एक बार रीड कर लेते हैं कम से कम। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। मतलब 1 अप्रैल 2020 से नए सेशन से उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 के जगह पे 2:1 होगा। एंड दे एग्रीड दैट, क्या एग्रीड हुए? नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाई 10%। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना, डेप्रिसिएट का वर्ड का उल्टा होता है एप्रिसिएट। डेप्रिसिएट मतलब घटना, एप्रिसिएट मतलब बढ़ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यू 10% से बढ़ जा रहे हैं। मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाई 15%, मशीनरी 15% से घटा दिया जा रहा है। बाई का भी अभी तो इस क्वेश्चन में उतना नहीं है, लेकिन बाई का यूज और 2 का यूज मैं आपको सिखाऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। बाई मतलब उतना से। स्टॉक बी इंक्रीज टू, यहां देखो 2 लिखा हुआ है, बाई लिखता तो दूसरी बात होती। इंक्रीज टू 1 लाख हो गया बच्चे, नजर आ रहा है। मतलब पहले कुछ वैल्यू होगी, जैसे कि स्टॉक की वैल्यू पहले 90,000 था, अब ये बढ़ के हो जा रहा है 1 लाख, यानी 10,000 से बढ़ रहा है। ये हम कहना चाह रहे हैं। बाई और 2 को एकदम ध्यान से पढ़ना है। बाई मतलब उतना से बढ़ जाना और 2 मतलब बढ़ के वहां तक आ जाना। बाई मतलब अगर यहाँ पे बाई लिखा रहता तो 1 लाख से बढ़ गया, और 2 लिखा हुआ मतलब पहले कुछ था वो बढ़ के 1 लाख हो गया। ये 2 बाई के चक्कर में मैं जनरल बच्चे को हमेशा के बारे में सोच के बताना चाहता हूँ। तेज बच्चा तो एक बार में पकड़ लिए होंगे क्या करना चाह रहे हैं। जो जनरल बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं या जो बिलो एवरेज बच्चे हैं, उनके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्डी डेटर। एक प्रोविजन भी क्रिएट करना है सन्डी डेटर पे 5%।
ए क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नोट टू क्लेम द ड्यूज। ए क्रेडिटर है 5,000 का जो आपसे पैसा नहीं मांगने वाला है, इसलिए उसको राइट ऑफ कर देना है, रिटर्न बैक कर देना है। छठा, हाँ बहुत सारे एडजस्टमेंट है, एग्जाम में कम से कम 4-5 तो रहेंगे, 6 भी हो सकता है। ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 है, क्लेम दिया हुआ है WCR का 10,000। An expense of 2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from a chartered engineer. इंजीनियर से वैल्यू निकलवाने के लिए 2,000 का खर्च किया गया था फर्म के द्वारा लैंड एंड बिल्डिंग का। पास नेसेसरी जर्नलिटी एंड प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। मैंने आपको बोला कि एग्जाम में या तो यहां तक आएगा सिर्फ जर्नलिटीज या आगे की बात आएगी, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता बोर्ड के तो 8 मार्क्स से कम का नहीं होता, याद रखना। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता तो 8 मार्क्स से कम का नहीं होता, एकदम बैठा लो, 8 मार्क्स का होना ही होना था। तो आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ गए हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं जर्नल बनाऊं या लेजर बनाऊं, तो मैं आपको एक काम करता हूं, पहले जर्नल ही बना देता हूं। आइए, जाहिर सी बात है, पहले जर्नल बना रहा हूं तो जर्नल का आपको फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा, जो कि मैं नहीं करने वाला हूं। आप जर्नल के फॉर्मेट बनाने में एक्सपर्ट है, 11 से बनाते आ रहे हैं। डेट का कॉलम, पार्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ये 5 कॉलम होता है जर्नल में। आप जर्नल के फॉर्मेट बना लेंगे। मैं तो बस डेट एक लिख दे रहा हूं 2020 और 1 अप्रैल, सारे एंट्री इसी डेट को होंगे, तो बार बार डेट लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक बार लिखेंगे सारे एंट्री को कर देंगे। अब आते हैं क्या क्या एंट्री होगा। इस एंट्री को शुरुआत करने से पहले जरा आप एक कॉन्सेप्ट कहीं नोट कर लीजिए। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपका एक भी जर्नल एंट्री ना छूटे। देखिए, मेरे पास यही समझिए फेयर कॉपी है, आपको ये नोट करना होगा। कॉन्सेप्ट for passing journal entry, ठीक है। आइए, जर्नल एंट्री को पास करने का पीछे ऐसा एक ट्रिक आपको मैं याद करा रहा हूं। इस ट्रिक से आप कभी भी जर्नल एंट्री के कोई आइटम को मिस नहीं करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आप इसको 2 पार्ट में सोचिएगा। पहला, इनसाइड द बैलेंस शीट की बात, इनसाइड द बैलेंस शीट की बात, और दूसरा बच्चे आउटसाइड द बैलेंस शीट की बात, आउटसाइड द बैलेंस शीट की बात, ठीक है। क्या क्या होगा अब इनसाइड द बैलेंस शीट में? 2 चीज होगा, एक होगा लायबिलिटी साइड और दूसरा होगा बच्चे एसेट साइड, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड में क्या क्या आपको देखना है? सबसे पहला काम भाई, अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है तो उसको देख लीजिए, बिना कुछ बोले इसको ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। अगर एडजस्ट करने के लिए बोला है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगा, नहीं तो ओल्ड रेशियो में बांट देना है। दूसरा, अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन दोनों केस के लिए आपको एडजस्टमेंट भी देखना पड़ेगा। क्या लिख देते हैं? इन दोनों के लिए यू हैव टू सी एडजस्टमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो जनरल रिजर्व देखिएगा, WCR देखिएगा, IFR देखिएगा, ये बस 2-3 चीजें हैं। और कोई अगर फंड है तो देख लीजिएगा। एसेट साइड में क्या देखिएगा? हाँ भाई, एक और चीज नजर आया, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इधर ही रहता है, तो इसको देखना होगा। और 1-2 होता है जनरल रिजर्व से रिजर्व फंड हो सकता है क्वेश्चन में। एसेट साइड में सबसे पहले तो आप गुडविल खोजिएगा है कि नहीं,
अगर है तो ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है बाबू। दूसरा खोजेंगे P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एसेट साइड में ही नजर आएगा। तो ये हम एंड लिखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो एसेट्स में ही नजर आएगा। ये हम फेयर बता रहे हैं, आप कहीं फेयर कर लीजिएगा। तीसरा बच्चा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे कि एडवर्टीजमेंट खासकर एक्सपेंस या सस्पेंस आपको नजर आएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या सस्पेंस आपको नजर आएगा। ठीक है बाबू, क्लियर है? तो इन चीजों को आपको देखना होगा। आगे बढ़े। और कोई आइटम नहीं, इतने चीजों को बिना कुछ बोले ओल्ड रेशियो में बांट देना है, सिवाय इन दोनों को। ये दोनों स्पेशल केस है, इनको थोड़ा सा अच्छा से ट्रीट करना है, बाकी ओल्ड रेशियो में बांट देना है, क्वेश्चन बोले या ना बोले। आउटसाइड द बैलेंस शीट में सबसे पहला काम जो किया जाता है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट एंड लायबिलिटीज के रिवाइज्ड वैल्यू को ध्यान देखते हैं। रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब दोबारा से जो रिवैल्यूड फिगर है उस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। दूसरा आउटसाइड बैलेंस शीट में ये पहला हो गया। इसके ऊपर वाला जो इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बाद चर्चा करेंगे। ऊपर में जो अभी बनाए हैं ये रिवैल्यूएशन, उसके प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री पास करेंगे। ठीक है, और लास्ट आइटम जो हमने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, हम क्वेश्चन बताएंगे आपको। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एंट्री करना होता है और आपसे कोई जर्नलिटी नहीं छूटेगा, याद रखिएगा। ये ट्रिक अगर ये चार्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो आपके जर्नलिटी कभी नहीं छूटेंगे। आप सबसे पहले लायबिलिटी में जाइएगा और देखिएगा इन सब चीज को कि है कि नहीं, फिर एसेट में इन चीजों को खोजिएगा है कि नहीं। अगर है तो तुरंत ही ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दीजिए बिना क्वेश्चन के बोले। आउटसाइड बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट और लायबिलिटी का जो रिवाइज्ड वैल्यू हो रहा है, जो बढ़ रहा है घट रहा है, उन पे ध्यान देंगे और उससे प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, उसका एंट्री कर देंगे और फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एंट्री कर देंगे। इतना करेंगे तो आपके सारे जर्नलिटी बन जाएंगे और आपके कुछ भी जर्नलिटी नहीं छूटेगा बच्चे, मैं प्रॉमिस करता हूं। इससे ज्यादा भी नहीं होता है। आशा करते ही याद हो गया। आइए जरा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, तो आपको सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? जरा लायबिलिटी में हम लोग झांक के देखते हैं। सर लायबिलिटी में आपको जर्नलिज्म नजर आ रहा है और जर्नलिज्म के कुछ बारे में कुछ बोला नहीं कि इसको राइट ऑफ करना है या इसको कंटिन्यू करना है, तो हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है, इसके लिए मैंने बोला था कि आप एडजस्टमेंट देखेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, ये पीछे है शायद, यहाँ पे हमने पढ़ा था क्लेम फॉर एन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 10,000। तो इसको ध्यान में रख के इसकी एंट्री करेंगे। एसेट साइड में हमने जो भी आइटम बोला वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो एसेट साइड का कोई एंट्री नहीं होगा। उसके बाद बाहर का आइटम का एंट्री होगा रिवाइज्ड वैल्यू। एसेट का पहले या लायबिलिटी का पहले डिसाइड कर लेंगे, उसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल रिजर्व हमको दिखा है, तो जनरल रिजर्व लायबिलिटी है और उसको क्लोज करेंगे बच्चे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू 3 पार्टनर था, हमने अनिल, मानवी और पायल था, टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट। भाई कैपिटल अकाउंट मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि क्वेश्चन में फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, क्लियर नहीं है। टू, हाँ बच्चे ये आपको फिर से मैं बता दूं, फॉर्मेट में तो बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जर्नल का अनिल, मानवी टू पायल 3 पार्टनर थे। तीनों पार्टनर्स के बीच में जनरल रिजर्व का वैल्यू चला जाएगा।
20,000 रुपया था जनरल रिजर्व। और ओल्ड रेशियो अगर बात करें क्वेश्चन में तो हमने 5, 3, 2 देखा था। तो 5, 3, 8, 2, 10, 10 से डिवाइड करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 20,000 को 10 से किए तो 10,000 हुआ, फिर 6,000 हो गया, फिर 2 2 या 4,000 हो गया। हाँ, नरेशन तो जरूर लिखेंगे, बिना नरेशन का थोड़ी ना जनरल रिजर्व एंट्री होता है। तो जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी वर्ड लगाओगे उसका मतलब यही हुआ, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट से रेशियो आप लिखिएगा अगर आप बहुत अच्छा से लिखना है तो। खत्म हो गया पहला काम। सर WCR है, WCR का क्लेम वाला कॉन्सेप्ट है। WCR का हम स्पेशल एक दिन का लेक्चर हमने ले रखा था। मैं आपको लेक्चर नंबर तो बता सकता हूँ कि आप कौन सा लेक्चर WCR के लिए था, मुझे याद नहीं है, मैं जरा देख के आपको बता दे रहा हूँ कि WCR के लिए मैंने कौन सा लेक्चर आपको बोला था देखने के लिए। ठीक है, हाँ, WCR के लिए आप लेक्चर नंबर देखिएगा बच्चे 17। लेक्चर नंबर 17 में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में मैंने एक स्पेशल लेक्चर बताया था। तो लेक्चर नंबर 17 में जाके WCR के कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेंगे। वैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ फिर से, WCR क्लोज करेंगे तो जैसे रिजर्व लायबिलिटी था, क्लोज हुआ तो डेबिट हुआ, तो ये भी तो एक रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, तो ये भी रिजर्व है, इसको क्लोज करेंगे आप तो ये डेबिट होगा। क्लियर है बाबू? अब जाहिर सी बात है, हमको एक लायबिलिटी नजर आ रहा है, क्लेम है, देख लो यहाँ क्लेम 10,000 का, तो इसका एंट्री में हम क्लेम लिख देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू वर्कमैन। एक लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन, जो भविष्य में हमको पे करना होगा, अभी नहीं पे कर रहा है क्लेम, लेकिन लायबिलिटी तो हो रहा है। मेरा रिजर्व बच्चे क्वेश्चन में 30,000 था और 10,000 का क्लेम था, तो जाहिर सी बात है अभी भी 20,000 रिजर्व हमारे पास बचा हुआ है हमारे पास, यानी हम पार्टनर्स के बीच में बांट लेंगे। अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू मानवीज कैपिटल अकाउंट, मानवीज कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है बच्चे टू पायल्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर थे लोग और तीनों के बीच में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। तो 20,000 फिर बचा, अब 20,000 अभी अभी बांटे हैं, तो हमको ऊपर वाला ही फिगर फिर से लिख देना है। फिर से ये नहीं कि कैलकुलेट करने लगना, कुछ याद भी होना चाहिए कि अभी अभी क्वेश्चन 20,000 को कैसे ओल्ड रेशियो बांटे हैं, तो 30 में से 10 गया 20 ही हुआ, तो यही होगा। ये नहीं कि फिर से कैलकुलेशन शुरू कर दे आप, टाइम वेस्टेज। थोड़ा सा इन सब बातों पे ध्यान देना पड़ता है, छोटी छोटी बातों पे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व after adjusting claim credited to partners capital account in old ratio, credited to partners भाई कैपिटल क्यों होगा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग हम एज्यूम किया है, कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, नोट प्रॉफिट शेयर रेशियो परफेक्ट वर्ड होगा। क्लियर है? तो मैंने अंदर के सारी चीजों को कर दिया, देख लीजिए, कुछ नहीं छूटा। एक जनरल रिजर्व था, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, एसेट में कुछ आइटम नहीं था, हमको याद है, क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़े हैं। अब आते हैं बाहर की चीजों पे। बाहर की चीजों में आपने देखा कि सबसे पहला आइटम था लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा था, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा था। तो जो जो एसेट्स बढ़ रहे हैं ना, उनकी नाम इकट्ठा लिखना शुरू करेंगे। ये नहीं कि अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बार बार लिखना पड़ेगा, तो इकट्ठे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिसिएट कर रही थी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर। और एक और हमने पढ़ा था स्टॉक, शायद स्टॉक इज इंक्रीज्ड, मशीनरी की घट रही है, स्टॉक बढ़ रही है। और देखो ना, प्रोविजन लगने के कारण सन्डी डेटर भी घट रही है, तो इस पे ध्यान नहीं देंगे। और क्रेडिटर भी घट रहा है, तो क्रेडिटर भी घटने से प्रॉफिट होता है, लेकिन हम उसको अलग से ट्रीट कर लेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर,
2 हमने बताया था बढ़ा हुआ फिगर से प्रॉफिट होगा फर्म को, तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट में। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसमें अमाउंट कैसे बढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिसिएटेड बाई 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 2,60,000, वो 10% से बढ़ गया, मतलब 26,000 रुपया से बढ़ गया। 2,60,000 का 10% 26,000 होगा, तो 26,000 से बढ़ गया। तो जो लैंड एंड बिल्डिंग का हमने यहाँ लिखा है, यहाँ पे हम लिख देंगे 26,000, 26,000। अब जरा और देखो दूसरा, स्टॉक बी इंक्रीज टू 1 लाख। पहले स्टॉक 90,000 था, वो बढ़ के हो गया 1 लाख। तो कितने से बढ़ गया बच्चे? 10,000 से। तो जितने से बढ़ेंगे आप यहाँ लिख देंगे भाई, एकदम इंक्रीज डिग्री जितने से हो रहा है ना उतना ही फिगर लिखना है। दोनों जोड़ के 36,000 होगा बच्चे। आप नरेशन लिखेंगे क्या? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक। क्या हुआ? रिकॉर्ड किया गया, रिकॉर्ड हो गया, बढ़ गया था। उसके बाद आपने देखा था बच्चे एक क्रेडिटर की वैल्यू, चाहे चलो हम लोग देख लेते हैं किस किस एसेट्स की वैल्यू अब घट रही है। 2 एसेट्स तो हमने देखा था घट रही है। जरा देख, एसेट्स बढ़ने वाला देख लिया, तो एसेट घटने वाला पहले देख लेते हैं। 4 स्टेप में बनाएंगे, एसेट बढ़ो घटो, लायबिलिटी बढ़ो घटो। तो एसेट्स में ये बढ़ रहा था और ये बढ़ रहा था। मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 15%, मशीनरी घट रहा था। और देखो ना सन्डी डेटर भी 5% से प्रोविजन लगने की घट रहा है। तो प्रोविजन वाला क्वेश्चन को तो मैं, इस क्वेश्चन में उतना बड़ा बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा एक स्पेशल अकाउंट खोल के जो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा, हम आपको बताएंगे। आप इसके लिए वेट कीजिए, क्वेश्चन के अनुसार बताएंगे। फिर भी अभी देखिए सन्डी डेटर 1 लाख है और आपको प्रोविजन लगा देना है 5%। प्रोविजन लगने के कारण आपको मालूम है ना, डिस्काउंट सन्डी डेटर की वैल्यू घट जाएगी। प्रोविजन लायबिलिटी भी है, ये 2 तरह से समझ सकते हैं, या तो लायबिलिटी बढ़े या तो एसेट्स घटे, दोनों में समझ रहे ना। डेबिट होगा रिवोल्यूशन। तो आपने देखा कि 2 वाला लिख रहे थे, 2 बिल्डिंग अकाउंट, सॉरी मशीनरी अकाउंट, मशीनरी के अकाउंट 15% से वो घट रहा था। तो भाई 15% निकालो ना, मशीनरी की वैल्यू 3,50,000 है। 3,50,000 का 15%, जरा हमको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 3,50,000 का 15% करीब 52,500 आ रहा है बच्चे, 52,500। इतने से ये घट जा रहा है। और 2 सन्डी डेटर्स, अब ये जो सन्डी डेटर है वो घट रहा है। घटने के लिए हम सन्डी डेटर का नाम ना लिखे, जो नया लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है ना, जो प्रोविजन हो रहा है उसका नाम हम लिख देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ये वर्ड सही रहेगा, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ रहा है, 5% था, तो सन्डी डेटर आपका 1 लाख था बच्चे। 1 लाख का 5% 5,000 होगा, 5,000। और यहाँ पे लगा देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। जाहिर सी बात है, ऊपर ये दोनों घटेगा तो हमको नुकसान होगा, फर्म को नुकसान होगा, और फर्म नुकसान अपना डेबिट में लिखता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो हमारे पास 57,500। क्लियर है। नरेशन क्या लिखेंगे बच्चे? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स का नाम लिख देंगे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड एंड प्रोविजन मेड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेड एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हमने लिखा है, जो अगर क्वेश्चन में बैड डेब्ट है तो ठीक है, नहीं तो डाउटफुल डेब्ट मेड। हो गया, ये 2 चीज हमने किया। क्लियर है ना एंट्री सर? उसके बाद आपने अभी भी बोला था सिंडिकेटर, देखो ना 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, मतलब हमारा जो सिंडिकेटर है हमको पेमेंट करना होता है। उस 50,000 के सिंडिकेटर में जो सबसे लास्ट आइटम आप देख रहे हैं बैलेंस शीट में, इस 50,000 का जो 5,000 सिंडिकेटर है वो अब आपसे पैसा नहीं मांगने वाला है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई सिंडिकेटर यानी आपका क्रेडिटर आपसे पैसा नहीं मांगेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट होगा? 5,000 का ही। और 5,000 का प्रॉफिट भी प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ेगा।
तो जाहिर सी बात है इसके कारण प्रॉफिट हुआ तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब भी प्रॉफिट होगा तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा, लॉस होगा तो डेबिट होगा। और ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा है, हमको सिंडिकेटर लिखना पड़ेगा, इसके कारण ही प्रॉफिट हो रहा है। कितने का सिंडिकेटर भाई? 5000 का। अच्छा लो अकाउंट डेबिट, आपको नजर नहीं आ रहा था, लो लिख दिया। क्लियर है? नेडेशन क्या लिखोगे बाबू, जरा बोलो नेडेशन क्या लिखोगे? अमाउंट नॉट पेबल रिटर्न बैक, अमाउंट नॉट पेबल रिटर्न बैक। ये हम नेडेशन ना क्वेश्चन से ही देख के लिख देते हैं भाई। सिंडिकेटर अब हमसे मांगेगा नहीं तो सिंडिकेटर घटेगा, और लायबिलिटी घटता है तो डेबिट होता है। बात समझ में आया भाई? सिंडिकेटर था 50,000 का था, जिसमें से 5,000 सिंडिकेटर वाले हमसे पैसा नहीं मांगेंगे, और नहीं मांगेंगे तो हमको फायदा होगा, फायदा रिवोल्यूशन में क्रेडिट कर देंगे। और जाहिर सी बात है अब सिंडिकेटर आपका 50,000 से 5,000 घट के 45,000 हो गया, तो सिंडिकेटर घट गया 5,000 से, तो घटे हुए वैल्यू के कारण सिंडिकेटर को डेबिट करना होगा। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, एक रिवोल्यूशन का एक्सपेंस जो कर रहा था, यहां देखो, अगर हाँ यहाँ पे नोट कर लेना, कहाँ गया मेरा पेज, यहीं पर नोट करेंगे, यहां पे नोट करेंगे बच्चे। इसके ठीक बाद होगा एक्सपेंस ऑन रिवोल्यूशन, ये भूल जाते हैं बार बार हम। एक्सपेंस ऑन रिवोल्यूशन का ट्रीटमेंट भी यहीं पे 2 नंबर में करेंगे। नंबर 1 ये है, 2 है, ये 3 होगा, और नंबर 4 में ये होगा। ये एकदम सीरियल वाइज है। 1 नंबर में आप एसेट और लायबिलिटी के वैल्यू के बढ़ा घटा है उसको लिखेंगे। नंबर 2 में अगर कोई एक्सपेंस है रिवोल्यूशन का, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। नंबर 3 में प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, क्योंकि यहाँ एक्सपेंस रिवोल्यूशन अकाउंट में जाता है तो इसके कारण प्रॉफिट एंड लॉस पर असर पड़ेगा, इसलिए इसके पहले वो एंट्री पास करना होता है। तो हमने देखा कि एक्सपेंस 2000 का हो रहा है जो फॉर्म दे रहा है, और यहाँ ये नहीं लिखा है कि किसको पे करना है। मतलब हमने आपको बताया था एक्सपेंस आर बॉर्न एंड पेड, तो पेड बाय द फॉर्म है, बॉन्ड का क्लियर नहीं है तो बॉन्ड भी फॉर्म करेगा, और वैसे स्थिति में एंट्री होता है रिवोल्यूशन टू कैश। ऐसे केस में एंट्री होता है रिवोल्यूशन टू कैश। अब सवाल अब यहाँ उठता है कि सर रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर टू कैश लिखेंगे कि बैंक लिखेंगे? अब यहाँ पे इसके लिए देखा जाता है बच्चे, ये वाली चीजों को देखा जाता है, ये वाली चीज को देखते हैं। तो सर यहाँ पे तो कैश भी है हैंड में और बैंक भी है, दोनों ही आइटम लिखा हुआ है। अब हम क्या लिखेंगे बच्चे? जब कैश और बैंक दोनों हो तो बैंक लिखेंगे, और जब सिर्फ कैश हो तो कैश लिखेंगे, और सिर्फ बैंक है तो बैंक लिखेंगे, और दोनों है तो बैंक ही लिखेंगे। याद रखिएगा। तो यहाँ रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर टू बैंक, और कोई बच्चा यहाँ कैश लिखेगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन हम बताएंगे क्यों लिखेंगे, इसके पीछे लॉजिक जब हम कैश अकाउंट खोलेंगे तो आपको समझाएंगे। भाई खर्चा 2000 का था, नेडेशन क्या लिख देंगे बच्चे? भाई एक्सपेंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सपेंस फॉर, हमने अपने मन से नहीं लिखा, जो बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन में देखो ना, एक्सपेंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को वैल्यूएशन करने के लिए हमको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, और उसी के खर्चे के लिए हमने 2000 पे किया, तो फॉर्म का नुकसान हो गया, तो फॉर्म का बैंक घट गया या कैश घट गया, तो ये फॉर्म के लिए खर्चा हो गया, तो खर्चा डेबिट में हो गया रिवोल्यूशन के। अब हम क्या करेंगे बाबू, हमने एसेट और लायबिलिटी का बड़ा घटा देख लिए, हमने एक्सपेंस देख लिए, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं कि बिना रिवोल्यूशन अकाउंट बनाए प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आएगा, तो बिना बनाए भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे? जरा देखो, इधर कहीं रिवोल्यूशन है नहीं, सिर्फ इधर ही रिवोल्यूशन है, तो रिवोल्यूशन जितने जगह क्रेडिट हैं उनको अलग जोड़ लो, और डेबिट है उनको अलग जोड़ लो। अगर ये ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और ये ज्यादा होगा तो लॉस होगा। तो रिवोल्यूशन क्रेडिट में 36,000 है, रिवोल्यूशन क्रेडिट में 5,000 है, नीचे है 5,000 है, बस 2 जगह क्रेडिट में है। तो 36 और 5 41,000 हमको क्रेडिट में नजर आ रहा है, ये रफ में जोड़ लेंगे हम, ऊपर लिख दिया 41,000, देख लो। रिवोल्यूशन डेबिट में 57,500 है, और रिवोल्यूशन डेबिट में 2,000 है, यानी 57 + 2 59,200। जाहिर सी बात है बच्चे,
बच्चे आपको नुकसान हो गया, आपको नुकसान हो गया भाई। डेबिट ज्यादा हो गया 59,200 और क्रेडिट मात्र 41,000 है, तो यानी आपको नुकसान हो गया। नुकसान कितना का हो गया जरा हम कैलकुलेट कर लें। 41,000 माइनस 59,200, उल्टा घटा दिया लेकिन मेरा माइनस में फिगर आएगा। 18,200 का नुकसान हो गया बच्चे, सॉरी 18,200 हुआ भाई, 57,500 है और मैंने 200 लिखा यहाँ 59,500 होगा बस। खैर ये आपका हुआ 59,500 माइनस 41,000, 18,500 का मेरा लॉस हो गया। ठीक है, अब यहाँ गौर करेंगे कि हमको एंट्री मिलाने के लिए रिवैल्यूएशन के डेबिट वाला आइटम और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट वाला आइटम दोनों बराबर होना चाहिए। तो आप गौर किए कि रिवॉल्यूशन के डेबिट वाला ज्यादा है, क्रेडिट वाला कम है, तो हम क्रेडिट में रिवॉल्यूशन लिख देंगे। हम ये सिखाना चाह रहे थे कि ये कैसे एंट्री करते समय हमको बिना अकाउंट खोले एंट्री करते समय प्रॉफिट और लॉस कैसे बांट देंगे। भाई 2 में हम लिख देंगे कितना आया था 18,500। 2 में क्यों लिखे मैं फिर से बता दूं बाबू। भाई रिवॉल्यूशन क्रेडिट में शॉर्टेज था, तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट जितना से शॉर्टेज होगा लिख देंगे। अब जब क्रेडिट में शॉर्टेज होगा ना रिवैल्यूएशन, तो हमेशा याद रखना कि लॉस हो गया और लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा ओल्ड रेशियो में। 3 पार्टनर था अनिल्स, कैपिटल अकाउंट डीआर, उसके बाद था मानवी, कैपिटल अकाउंट डीआर, और उसके बाद प्रिया या पायल, पायल थी ना, पायल्स कैपिटल अकाउंट। देखो यहां हम लिखे हैं इसलिए हम यहां से देख लिए थे। ठीक है बाबू, क्लियर है। 18,500 को ओल्ड रेशियो में बांटना है। ओल्ड रेशियो 532 था, 5,000 10 था, तो 18,500 को 10 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। तो 1850 इंटू 5, पहले वाला आएगा 9250 डिवाइडेड 5 इंटू 5 3 था इंटू 3, सेकेंड वाला का होगा 5550। अब ये हमको सिखाना नहीं है भाई, इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है 532 में, जैसे भी बांटना है बांट लेना, इंटू 2। तीसरा वाला का 3700 आएगा। मेरा तो सही है हिसाब किताब, आप देख लो। तो मैंने क्या सिखाया बच्चे कि डेबिट और क्रेडिट के अनुसार हम कैलकुलेट कर लिए और प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, सॉरी लॉस का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो लिखना है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, सॉरी यार कैपिटल लिख दो, एक नॉमिनल अकाउंट है, रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू या क्रेडिट डेबिटेड टू, ट्रांसफर टू या डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। भाई इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो थोड़ा डिटेल होगा, शॉर्टकट। ठीक है बच्चा, अब मैंने आपको जर्नल का कॉन्सेप्ट बता दिया। आपके जर्नल एग्जाम में अगर पूछते तो 1 2 3 4 5 सब पे मार्किंग बैठाया रहता है, आपको 8 नंबर मिल जाता है, कहीं 1.5 नंबर होता है, कहीं 2 नंबर, ये डिपेंड करता है बच्चे। जैसे WCR के कॉन्सेप्ट को आपको ज्यादा मार्किंग मिलता और आप एग्जाम में बना लेते। लेकिन सवाल ये उठता कि सर अगर लेजर होगा तो हम कैसे बनाएंगे। ये तो जर्नल की बात थी। लेजर के लिए देखो मैं यहाँ अकाउंट खोला हूं, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करूंगा जब तक कि अकाउंट ना खोलूं। अरे बच्चा, मैंने आपका अकाउंट खोल लिया था, जरा पॉज किया था वीडियो को। रिवॉल्यूशन अकाउंट मैंने खोला, आपके साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोला और बैलेंस शीट खोला। देख रहे हैं 3 अकाउंट मैंने खोला, आप भी खोल सकते हैं। ये तीनों चीज आप खोलना जानते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट खोलना सिखाए थे। तो सबसे पहले आप एक बात बता दूं, आप एक साथ पोस्टिंग शुरू कर सकते हैं या अलग अलग बना सकते हैं। अब टाइम बचाने के लिए आप एक साथ भी बना सकते हैं कि ये जो इनकी, और जाहिर सी बात है जितना एडजस्टमेंट है 2 जगह इफेक्ट डालेगा ही, तो आप 2 जगह कर सकते हैं या अलग अलग बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप रिवॉल्यूशन ही बना लो मेरे साथ। और बनाना क्या, अभी अभी जर्नल बनाए हैं तो आप सीखे गए होंगे। जो भी एसेट्स बढ़ता है हम इधर लिखते हैं। तो देखो कौन कौन एसेट्स बढ़ रहा है। हमने तो देखा कि लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा था सर। अब चूंकि हम जर्नल बनाए हैं तो हमको याद है, हम लोग को याद है, इसलिए हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं। स्टॉक भी बढ़ रहा था बच्चे, कितना से बढ़ रहा था आपको मालूम है ना। लैंड एंड बिल्डिंग 10% साथ बढ़ रहा था।
2,60,000 का 10% 26,000 आया था। स्टॉक 10,000 से बढ़ रहा था, बस हो रहा। और एक लायबिलिटी घट रहा था सिंडिकेटर, जिसके कारण प्रॉफिट हो रहा था 5,000 से बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। घट रहा था तो प्रॉफिट ही होगा। तो जब भी प्रॉफिट वाली बात होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। क्लियर है। और एक एसेट्स घट रहा था, एक नहीं दो एसेट्स घट रहा था। सबसे पहले तो मशीनरी घट रहा था ना, मशीनरी घट रहा था, तो 2 मशीनरी अकाउंट। और दूसरा भाई डेटर घट रहा था, लेकिन डेटर का नाम डेटर ना लिखे आप यहाँ लिख देंगे भाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, जो भी क्वेश्चन में लिखा रहे। जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो जो लिखा हुआ रहेगा हम वही लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिख देंगे। ठीक है। ये कितना था बाबू, प्रोविजन 5% था, 1 लाख का 5% यानी 5,000 था। मशीनरी कितना था, 15% यानी 52,500 हमने निकाल के रख लिया था, 52,500। इतना हमने काम कर दिया था बच्चा। उसके बाद सर कुछ खर्चे हुआ था रिवोल्यूशन का, जिसको हमने बैंक में लिखा था, तो हम बैंक ही लिखेंगे, एक ही लिखेंगे बच्चे बैंक अकाउंट। कितना का रिवोल्यूशन भाई, खर्चा था 2,000 का। अब कोई आइटम नहीं था इसलिए हम टोटलिंग कर देंगे। देखो टोटलिंग भाई हम लोग देख रहे हैं कि इधर का ज्यादा था, ठीक है। तो इधर का जोड़ के 52 और 557 प्लस 2 59,500 आया। यहां भी हमने जोड़ा था तो 59,500 आया था। ओह सॉरी नहीं दिख रहा है। और डेबिट में 41,000। तो जो ज्यादा होता है अकाउंट वाले क्वेश्चन में दोनों तरफ लिख देते हैं। और चूंकि लॉस हुआ है तो यहां लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, 3 लाइन हमने छोड़ा है। अनिल है, मानवी है, पायल है, और यहाँ लाइन 2 करके कितना का हमें प्रॉफिट आया था बच्चे, हमने घटाया था तो अभी तो बनाया है 18,500 का। वैसे आप कैलकुलेट खुद से करेंगे, कैसे करेंगे, इन तीनों को जोड़ के इनको घटा देंगे तो 18,500 आएगा। और इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी कर चुका है एक्चुअली, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। अभी हमने किया है 925055503700, तो वही चीज यहाँ लिखेंगे 92505550 और 3700 था। ये एक परफेक्ट सोल्यूशन हुआ रिवोल्यूशन का। अगर हम जर्नल नहीं बनाए रहते तो हम एक एक चीज बताते आपको। वैसे आप समझ गए होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। अगर नहीं समझे तो इसको देख के भी देख लेना। रिवोल्यूशन अकाउंट है तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग बाई स्टॉक होगा। अगर रिवोल्यूशन अकाउंट खोलेंगे तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर वाला बाई में चला जाता है। इसको खोलेंगे तो रिवोल्यूशन में 2 मशीनरी 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, वही चीज मैंने लिखा है। या तो जर्नल से लेजर बना लो या लेजर ही सीख लो, लेजर का रूल है। अगर किसी भी सूरत में प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट पे लिखेंगे, अगर लॉस होगा तो डेबिट पे लिखेंगे। यही तो रूल है, क्योंकि रिवोल्यूशन एक नॉमिनल अकाउंट है, जिसको हम दूसरे नामों से जानते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, साइनोनिम्स उसका। खैर ये क्लियर हुआ। अब हम चूंकि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सिखाने वाले हैं, और चूंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग वाला है, सबसे पहला आइटम तो आप लिखेंगे बाबू, यहीं से लिख लो, जगह है मेरे पास पर्याप्त, बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी सबसे पहला काम यही करते हैं बच्चे, सबसे पहला काम हम यही करते हैं, बाई बैलेंस बीडी। आपने देखा था कि कैपिटल अकाउंट जो हमारा क्वेश्चन था उसमें कितना था, 3.5, 2.5 और 3, 3.5, 2.5 और 3, 3.5, 2.5 और 3, 3,50,000, 2.5 लाख 250,000, 3,50,000, 2.5 लाख और 3 लाख। क्लियर है बच्चे। उसके बाद हमने क्या करूंगा, सबसे पहले ये लिखेंगे, याद रखिएगा इसका भी स्टेप है जो जनरल में बताएं वही चीज। जो भी जर्नलिज्म है तो सबसे पहले लिख देंगे, तो हमको जर्नलिज्म नजर आ रहा था।
आंख बंद करके ये 2 आइटम भी लिख दिया ना कोई बच्चा, पूरा नहीं बना और 2 आइटम भी लिख दिया तो उसको 2 नंबर मिल जाएगा बच्चे, चाहे हाफ नंबर तो पक्का मिल जाएगा। बीडी पे भी मिलेगा, जनरल रिजर्व पे भी मिलेगा। मैं एकदम कमजोर बच्चे को सिखा रहा हूँ कि ये चूंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इधर होता है। मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फंडामेंटल चैप्टर में पूरा डिटेल में बताया है, इसको आप लिख दीजिएगा और उसके बाद जनरल रिजर्व को यहाँ लिखिएगा। वैसे भी एक रूल के अनुसार सीखना है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम वही आइटम लिखेंगे जो कैपिटल को बढ़ाएगा और डेबिट में हम वो आइटम लिखेंगे जो कैपिटल को घटाएगा। ठीक है, फंडामेंटल के कैपिटल अकाउंट से थोड़ा ये हट के है, फंडामेंटल का कैपिटल अकाउंट अलग था, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन इसका कैपिटल अकाउंट चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का सारा का कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा अलग होगा बच्चे। तो जनरल रिजर्व हमने देखा कि ओल्ड एज में बांटा था, 10,102 आया था, 10,000, 6,000 और 10,000। यहाँ बच्चे 10,16, 4,000 होगा। यहाँ हमने 2,000 लिखा था, 6, 4, 10, 10, 20, यहाँ 4,000 होगा। यहाँ पे भी हमने गलत किया, यहाँ भी 4,000 होगा, जरा नोट कर लेना। 10, 6, 16, 4, 20 होगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो खैर यहाँ पे भी 4,000 होगा। अभी देखो WCR में भी पार्टनर्स कैपिटल लगा है तो बाई WCR होगा, लेकिन अमाउंट 10,4 वाला होगा। तो यहाँ बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था, यही 10,000, 6,000 और 4,000। हाँ, जो 10,000 का ट्रीटमेंट है वो सिखाऊंगा कहा जाएगा। अभी तो देख लो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे बना रहे हैं। एकदम धीरे से एकदम एक स्टेप में बता रहे हैं कि एक स्टेप बचाना सीखो बच्चे। सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, लायबिलिटी साइड में जो भी रिजर्व है उसको बांट दिया ओल्ड रेशियो में। हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, नहीं ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो उसका एडजस्टमेंट एक अलग तरीके से होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पे तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। एसेट वाला कोई आइटम था नहीं, जैसे गुडविल, P&L अकाउंट का डेबिट, ये एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ऐसा कुछ भी एसेट में नजर था। काम करता हूं। अब ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया, जरा देखो यहाँ कैपिटल अकाउंट में इधर है तो जाहिर सी बात है इधर आएगा, उल्टा आता है कैपिटल अकाउंट में। तो लॉस के कारण पार्टनर्स का कैपिटल वैसे भी घटेगा तो इधर ही आएगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस लिख दो। जितना अमाउंट है 925055503700 लिख दो। ठीक है बच्चा। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और कुछ छूटा? बिल्कुल नहीं छूटा सर, जितने आइटम थे मैंने लिख दिया। मैं फिर से बता दूं, ये जो बैलेंस शीट में ये जनरल रिजर्व, WCR, ये कैपिटल अकाउंट में तो जाता ही है। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ रिवैल्यूएशन का, वो जाएगा, ओपनिंग वाले जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। भाई अब टोटलिंग करने की बात आएगी। टोटलिंग करना तो आप जानते ही हैं, पहले इधर ही के जोड़ लेंगे, इधर ही जाते हैं। 4, 4, 8, 3, 11, 11,000 हुआ। यहाँ भी 11,000 लिख दो और यहाँ लिख दो बच्चे सबसे लास्ट में टू बैलेंस CD। बच्चे फ्लक्चुएशन का उल्टा भी आता है, कभी कभी सीधे इधर आ जाता है, ध्यान देने वाली बात है। खैर अभी 4,483 11,000 में से 3,700 घटा दो। 11,000 माइनस 3,700 जरा घट के ये 73,100 आया। ठीक है, क्लियर है। दूसरा जोड़ो। सर ये 3 लाख था, गड़बड़ आप जोड़ दिए। 3 लाख था, आपने 3,000 लिखा। ओहो, 8,000 8,000 3,08,000। ये 11,000 नहीं होगा बच्चे, 3,08,000 होगा। ये 3.5, 2.5 और 3 लाख था। ठीक है, खैर गलती हो गया। 3,08,000 है। अब 3,08,000 में से 37 से घटा दो 3,700, ये हो जाएगा 3,04,300। 3,04,300। मैं बोल रहा हूँ, मुंह से थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3,04,300 है बच्चे। ये 3,04,300। अब इधर का जोड़ते हैं।
2,56,000, 6,000, 2,62,000 फिर से जोड़ लेते हैं। 2,50,000 प्लस 12,000 262,000 है बच्चे। यहाँ लिखेंगे 2,62,000, 2,62,000 और 2,62,000 में से 555,0 घटा देंगे और जो आएगा यहाँ लिख देंगे 256,450। फिर अनिल वाला जोड़ेंगे। अनिल वाला जोड़े तो 3,50,000 आया, प्लस 10,000 आया, प्लस 10,000 आया, 3,70,000 आया। अब यहां भी लिखेंगे 3,70,000। अब 3,70,000 में से 9,250 घटा दो, ये हो जाएगा 3,60,750। 3,60,750। ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब आते हैं बैलेंस शीट में। चूंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं था कि बैलेंस शीट में रिवाइज्ड फिगर नहीं लिखना है, ओल्ड फिगर को मेंटेन करना है, तो हम लोग हमेशा नया वो रूल अपनाएंगे जिसमें रिवाइज्ड फिगर को लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आप चले जाओ, जो पुराना वाला बैलेंस शीट है। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है, देखो यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग। भाई पहले था 2,60,000 और 26,000 से बढ़ गया, तो 2,60,000 प्लस 26,000 286,000 होगा। यहाँ पे आप लिख देंगे 286,000, एकदम जोड़ के लिख देंगे, कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। उसके बाद मशीनरी था, और मशीनरी की वैल्यू सर घट रही थी कितना से 52,500 से, तो 3,50,000 माइनस 52,500 से घटा दो, ये 297,500 आएगा, 297,500। ठीक है सर। स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही थी, 1,00,000 हो जा रही थी बढ़ के, तो क्लियर क्वेश्चन ही में लिखा हुआ है। बिल्स रिसीवेबल को कोई टच नहीं किया गया, कुछ भी नहीं हो रहा है उसके साथ, तो जो है वही लिख देंगे। कुछ भी जब नहीं होता है तो हम वही लिख देते हैं। 70,000 को 70,000 उतार देंगे। सन्डी डेटर में सर कुछ हो रहा था 5% का, तो सन्डी डेटर जैसे बनाते थे एग्जाम में, याद करो 11th क्लास के फाइनल अकाउंट में, यहाँ सब लेस करते थे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5,000, तो ये घट के हो जाएगा 95,000। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। भाई कैश इन हैंड को हमने छेड़छाड़ नहीं किया, कैश एट बैंक को किया है, मैं बताऊंगा। अब कैश इन हैंड लिख दो, कितना 25,000। ठीक है क्लियर है? भाई कैश एट बैंक में क्या छेड़छाड़ हुआ है जरा देखते हैं। कैश एट बैंक हम अकाउंट खोल के बताते हैं जब बड़ा क्वेश्चन होता है। यहाँ पे देख लो, पहले से 1,05,000 का हमारे पास कैश एट बैंक था, और हमने 2,000 यहाँ पे बैंक घटा दिया था। 2,000 बैंक रिवोल्यूशन के खर्चा करने में 2,000 का बैंक बैलेंस घट गया था, तो आप यहाँ से 2,000 घटा देंगे। एकदम ध्यान से बात है भाई। कैश इन हैंड बैंक अकाउंट भी खोल के अगर बनाते हैं, मैं थोड़ा रफ में खोल दे रहा हूँ ये, चूंकि इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, वैसे रफ में खोल दे रहा हूँ। बैंक एसेट है तो टू बैलेंस बीडी था, कितना था 1,05,000। ठीक है, अब इस एंट्री को देख के यहाँ बैंक नजर आ रहा है ना, इस साइड रिवोल्यूशन में 2 बैंक है, तो यहाँ बाई रिवोल्यूशन होगा ना, बोलो बाई रिवोल्यूशन 2,000 होगा ना, तो बताओ ना बाई बैलेंस सीटी कितना होता? 1,03,000 नहीं होता? तभी तो जोड़ के 1,05,000 हो जाता है। बड़े क्वेश्चन में हम जरूर अकाउंट खोल के बताते हैं, इस क्वेश्चन में नहीं। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पे 1,03,000 होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट मिल गया तो मेरा आंसर सही है। सबसे पहले बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, भाई कौन कौन था उसका नाम लिख दो। अनिल था, मानवी थी, पायल थी, और जो नया वाला मेरा सीडी आया ना उसको लिखना है, तो हम यहाँ लिखते जा रहे हैं।
3,60,750, 2,56,450 एंड 3,04,300। इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा? 3,60,750 प्लस 256,450 प्लस 3,04,300। ये जोड़ क्या है? 9,21,500। उसके बाद जनरल रिजर्व नहीं लिखेंगे क्योंकि जनरल रिजर्व हमने क्लोज कर दिया है बच्चे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व लिख दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी लिख दिया है, तो हम ना जनरल रिजर्व लिखेंगे ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखेंगे, सिंडिकेटर लिखेंगे। लेकिन सिंडिकेटर कितना लिखेंगे? पहले 50,000 था, 5,000 से घट गया तो 45,000 ही लिखेंगे। और एक चीज आपको याद रखना, क्या छूटा है लिखने के लिए, जरा एक चीज ध्यान देना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट हमने जब खोला था तो हमारे पास क्लेम था 10,000 का, और एक क्लेम फॉर्म के लिए लायबिलिटी हुआ, क्लेम अभी चुकता नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक नया चीज आपके लिए, स्पेशल चीज आपको बता दें, अगर आप अकाउंट खोलते तो ये इसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान रख के लिखना पड़ेगा कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है। अगर एक क्लेम तुरंत पे हो जाता, 10,000 का क्लेम था वैसे लिख देता हूँ, क्लेम तुरंत पे हो जाता तो कैश घट जाता। अगर कैश नहीं घटाते हैं तो लायबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो हमने सोचा कि यहाँ तो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो 10,000 है उसका तत्काल भुगतान हो रहा है, तत्काल पेमेंट हो रहा है। जब तत्काल नहीं पेमेंट हो रहा है तो फिलहाल फॉर्म के लिए लायबिलिटी हो गया, लायबिलिटी का क्रिएशन बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख देंगे। अब दोनों साइड का जोड़ के देखते हैं बच्चे मेरा आंसर आता है कि नहीं। अगर नहीं आया तो हम लोग कहीं ना कहीं गलत किए हैं और फिर से विचार करेंगे हम लोग। एक तरफ आया 9,76,500 एसेट साइड, जरा लायबिलिटी साइड देखते हैं। 286,000, 297,500, 1,70,000, 95,000, 25,000 माइनस 1,03,000। बिल्कुल बच्चे दोनों तरफ सेम आया, 9,76,500, 9,76,500, 9,76,500। आप एक बार वेरीफाई कर लोगे, एक बार मैं फिर से वेरीफाई कर लूं अपने आप को सेटिस्फेक्शन के लिए। 286, 297,500 एग्जाम में आपको सेटिस्फेक्शन करना ही पड़ेगा। 95,000, 25,000, 1,03,000, खैर 9,76,500। ठीक है, खैर आशा करते हैं कि फुल कॉन्सेप्ट जो हमने बताया है रिवॉल्यूशन अकाउंट को बनाने का, एकदम आप स्टेप में बना सकते हैं। ये हम एक साथ भी बना सकते थे कि जब एसेट्स बढ़ रहा था तो तुरंत बढ़ा देते, जब घट रहा था तो तुरंत घटा देते। हम एक साथ भी बना लेते, लेकिन आप अगर सेपरेट बनाना है तो पहले रिवॉल्यूशन बना लो, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, फिर बैलेंस शीट बना लो। लेकिन अगर सेपरेट बनाइएगा तो टाइम मोटा मोटी वही लगता है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है। लेकिन जब सेपरेट बनाइएगा ना तो हर चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत होगा। जब भी आप सेपरेट बनाएंगे तो हर चीजों को ध्यान रखने की जरूरत होगा। हर चीजों को ध्यान में रखने की मतलब कोई चीज छूटे नहीं आपसे। जैसे क्लेम आपसे छूटने का चांसेस होता है, ये मैक्सिमम बच्चा छोड़ देता है गलती से, इस पे ध्यान देना होता है। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट मेरे से सीखा कि कैसे लॉन्ग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बनाया जाता है बच्चे। मैंने एक एक स्टेप आपके साथ जिक्र किया कि कैसे आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाइएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइएगा, बैलेंस शीट बनाइएगा। और हाँ, एक बात और बता दूं, जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहे, फुट नोट लिख लीजिए, नोट लिख दीजिएगा। जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहे रिजर्व बांट दीजिएगा। कोई भी रिजर्व होगा, चाहे वो फ्री रिजर्व रहे या स्पेसिफिक रिजर्व रहे, दोनों रिजर्व को आप बांट देंगे। फिर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, फिर रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, फिर हो गया सारा क्लियर है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहे बच्चे। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इस चैप्टर से, ताकि आपका एक एक चीज स्ट्रांग हो जाए, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठा दो। बाय बाय, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।